अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास, कैसे हैं आप सब बेटा। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। उम्मीद है फिफ्थ क्लास बेटा आपने अपना जो है वो कल वाला एच वर्क कंप्लीट करके पोर्टल पे अपलोड कर दिया होगा। चलिए फिफ्थ क्लास बेटा हम देखते हैं हमारा आज का टॉपिक कौन सा है, आज का एसएला कौन सा है। तो पढ़ने से पहले बेटा इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। जी बेटा फिफ्थ क्लास बेटा हमारा चैप्टर चल रहा है, लेसन नंबर 4 है हमारा, डेसिमल एंड परसेंटेज। तो हम आज का एसएला देख लेते हैं। मल्टीप्लाई या 3 डिजिट नंबर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस बाय अ होल नंबर अप टू 2 डिजिट्स। हमने मल्टीप्लाई आज सीखना है, किसी डेसिमल नंबर को जो है होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। चलें बेटा फिफ्थ क्लास अपनी मैथ्स की बुक और नोटबुक ओपन कर लें बेटा, शाबाश। बेटा पेज नंबर 70 ओपन करें। पेज 70 के ऊपर आज डेट लगाएं 17/4। यहाँ पे डेट लगानी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर। यहाँ से लेकर पेज 71 कंप्लीट है आपके पास। पेज 72 के ऊपर आपने जो है वो फर्स्ट हाफ पे आज की डेट लगा लेनी है। यहाँ पे एग्जाम्पल कंप्लीट हो रही है, एग्जाम्पल तक आज की डेट लगा लेनी है 17/4। पेज नंबर 75 के ऊपर यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, इसके ऊपर आज की डेट लगा लेनी है आपने। कंप्लीट है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 पे 17/4 की डेट लगा लें और आपने टेबल ऑफ 11 आर लर्न करना है। सी, एफ और आई, ये 3 क्वेश्चन आपके बेटा एच वर्क में है। बेटा मल्टीप्लाई करने के डेसिमल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं आपके पास। एक होता है बाय कन्वर्टिंग अ डेसिमल टू अ फ्रैक्शन, हम डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली। एंड बाय डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, तो ये 2 मेथड है हमारे पास। हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी काम कर सकते हैं अपना, और हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा हम 1 बाय 1 दोनों मेथड को सीख लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, हमारे पास ये क्विक चेक है 7.98/38। हमने मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को इसके साथ। तो पहले हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का मतलब है बेटा आपने सादा मल्टीप्लाई करना है इसको। आपने एक ये वाला डेसिमल नंबर ऊपर रखना है और ये नंबर 38 यानी होल नंबर जो है उसको नीचे रखना है। आपने सादा मल्टीप्लाई करना है। 8 8 64, 4 लगा 6 कैरी, 8 9 72, 72 में 6 हमने काउंट किए तो 78 हो गया। 8 लगा 7 कैरी, 8 7 आपके पास जो है वो 56 और 56 में 7 जमा किए तो 63। अब हम जो है अगले नंबर पे जाएंगे तो नीचे क्रॉस लगाएंगे। अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 8 24, 4 लगा 2 कैरी, 9 3 27 में 2 जमा किए 29, 9 लगा 2 कैरी, 7 3 21 और 2 जमा किए 23। अब हम इन दोनों को जमा करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास आंसर आ गया तो हमने पॉइंट भी तो लगाना है क्योंकि हमारा डेसिमल नंबर वाला क्वेश्चन है, डेसिमल जो है वो इसमें है। तो पॉइंट के बाद हमने सादा मल्टीप्लाई करनी है बेटा। पहले हमने इसमें कोई भी डेसिमल नंबर नहीं देखना। जब हमारा आंसर आ जाए सादा मल्टीप्लाई करने के साथ जो है, फिर हमने क्या करना है, पॉइंट लगाना है आंसर में। तो पॉइंट हमने क्वेश्चन में देखना है। पॉइंट क्वेश्चन में जो है वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, तो हमने अपने आंसर में राइट साइड से 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देना है। जैसे आप देखें पॉइंट यहाँ पे है और पॉइंट के बाद 2 नंबर आ रहे हैं, एक ये है और एक ये है, 2 नंबर हैं। तो राइट साइड से आपने हमेशा राइट साइड से 2 नंबर छोड़ने हैं। क्वेश्चन को देख लेना है, जितने नंबर के बाद हो उतने डेसिमल इसके काउंट कर लेने हैं। तो 2 नंबर छोड़ के यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेते हैं। लेकिन अगर हमारा पॉइंट जो है वो इधर होता, 9 के बाद इधर होता, तो इसका मतलब पॉइंट के बाद 1 नंबर आता, तो फिर हम राइट साइड से 1 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाते। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम 13.2। इसको मल्टीप्लाई करना है 18 के साथ, होल नंबर के साथ। तो अब हम देख लेते हैं इसको भी। 8 2 16, 6 लगा 1 कैरी, 8 3 जो है वो 24 और एक काउंट किया 25, 5 लगा 2 कैरी, 8 1 8 और 2 जमा किए 10 हो गया। मल्टीप्लाई लगाया अगले नंबर पे गए, 2 1 2, 3 1 3, 1 1 1 हो गया। अब इनको हम जमा करेंगे 6, 5 और 2 7, 3 और 1 और 1 2 हो गया। अब हमने पॉइंट लगाना है। मल्टीप्लिकेशन हमने सिंपल ही करनी है जैसे हम पहले जो है वो फर्स्ट चैप्टर में करते रहे हैं। अब हमने पॉइंट लगाना है तो हमने देखना है पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं। पॉइंट के बाद 1 नंबर आ रहा है, यानी पॉइंट के बाद सिर्फ 1 नंबर आ रहा है, तो हम राइट साइड से 1 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जी बेटा अब हम जो है दूसरा मेथड देख लेते हैं बाय कन्वर्टिंग अ डेसिमल टू अ फ्रैक्शन। हम डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो देख लेते हैं। 4.35 मल्टीप्लाई 5, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने बात की यहाँ पे कि हमने डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हुए हम क्या करते हैं, यहाँ से डेसिमल पॉइंट खत्म करते हैं। पॉइंट खत्म किया, डिनोमिनेटर में हमेशा 1 लगाते हैं। पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतने 0 नीचे आ जाएंगे। जब पॉइंट के बाद पीछे जो है आप देख सकते हैं कि 2 नंबर हैं तो 2 नीचे 0 आ गए। मल्टीप्लाई 5 होल नंबर है, जिस नंबर के नीचे कुछ ना हो वहाँ पे हम क्या राइट कर लेते हैं, शाबाश 1 राइट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारा पॉइंट खत्म हो गया, हमने इसको सिंपल लिख लिया। 435 डिवाइड करा 100 के साथ, मल्टीप्लाई 5 बाय 1 हो गया। अब हमने ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हम कटिंग नहीं करेंगे, हमारे लिए ईजी हो जाएगा अगर हम इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमने 435 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास ये आ गया। अब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो बेटा हमारे पास इजी वे होता है। हमने यहाँ से भी देख सकते हैं ऐसे नंबर जिनको हम 10, 100 या 1000 से डिवाइड कर रहे हों
तो हम इसको नीचे से 0 काउंट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास नीचे कितने 0 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो हम राइट साइड से 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि 1 और 0, 1 0 और 2 0 हैं, तो हम राइट साइड से यानी ऊपर वाले नंबर में राइट साइड से 5 और 7 को छोड़ के यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपने इस मेथड को भी देख लेना है। एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। 13.2 मल्टीप्लाई 18 होल। ये क्वेश्चन अभी मैंने पिछले पेज पे भी किया है बेटा, वो दूसरे मेथड से किया है। अब हम इस मेथड से कर लेते हैं इसको। पॉइंट खत्म किया तो डिनोमिनेटर में 1 लगाया, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे 0 आ जाएगा, यानी 1 0 आएगा क्योंकि एक नंबर है। मल्टीप्लाई 18 और होल नंबर है, नीचे इसके कुछ भी नहीं है तो नीचे हम 1 लगा देंगे खुद से। तो ये 132 मल्टीप्लाई 18 और नीचे 1 आ जाएगा। ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ, तो ये हमने 18 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। उसके बाद हम 10 1 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब हमने देखा नीचे जो है वो 1 0 आ रहा है, तो हम राइट साइड से एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा सकते हैं इजीली। तो ये बेटा तब होता है जब इनको हम डिवाइड करें 10 100 या 1000 से। अगर यहाँ पे 20 होता तो हम फिर इसको इस तरह पॉइंट ना लगाते, हम इसको सादा डिवाइड करते जैसे डिवाइड करते हैं। तो अब आपने ये बात याद रखनी है, तो नंबर के नीचे 10 100 या 1000 होना ज़रूरी है, फिर ही हम पॉइंट ऐसे लगा सकते हैं राइट साइड से एक नंबर छोड़ के। बेटा ये जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। इसमें बेटा हम बाउंड नहीं है, क्योंकि हमें नहीं क्वेश्चन में बताया गया कि बस इतना कहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग। हमें ये नहीं कहा कौन सा मेथड यूज़ करें, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन यूज़ करें या आपने फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करके इन नंबर्स को फिर आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आपकी बेटा अपनी चॉइस है, आपको जो मेथड ईजी लगता है आप इसमें कर सकते हैं। आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लें या आप दूसरा मेथड कर लें। तो आपने बेटा इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। जी 5th क्लास बेटा आपके पास पेज नंबर 75 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका सी एफ और आई पार्ट एच वर्क में है और आपने टेबल 11 लर्न कर लेना बेटा। सारे क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है और आपने अपना होमवर्क कंप्लीट करके पोर्टल पे लाजमी अपलोड कर देना है। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। फी अमानिल्लाह बेटा।